सभी शार्क्स को मेरा अभिनंदन, आभार और नमस्कार। मैं विदुषी विजयवर्गीय, इसक फ्रेग्रेंसेस, लखनऊ से हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 इयर्स से परफ्यूम्स बना रही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में एक मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रिलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेन वाला जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाले लेबल्स जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको खाली कर दो। बबल है, दबाते हुए बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है, बट अब हम स्केल करना चाहते हैं और इसके लिए शार्क्स मैं आपसे मांग रही हूँ 50 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 8% इक्विटी इन माई कंपनी। हाय विदुषी, वेलकम टू लेंसकार्ट। वेलकम टू सॉरी। कितना मार्केटिंग करोगे यार। हाय कभी तो रुक जाओ मेरे भाई, कभी तो रुक जाओ। ये आपके परफ्यूम को भी ग्लासेस पहना देंगे। हाय विदुषी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं उनके हिसाब से। बेटियां तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी, बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफ़ी रेजिस्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है। देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज़ चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में एक कंपटीशन की तरह देखा जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की। इश्क, इसक का मतलब इश्क है, राइट। माय गॉड, इट्स वेरी स्ट्रांग। नमिता, आप जो ट्राई कर रहे हो, मैं इतर ट्राई कर रही हूँ। Ethers are always very strong. That's the thing about ether. This is perfume. This is perfume, yeah. इसका क्या प्राइस होगा? ये 3200 का सिग्नेचर कलेक्शन है। ये काफी महंगा है कंपेयर टू न्यूअर ब्रांड्स। हाँ। तो आपको कितना लगता है बनाने में? एनीवेयर बिटवीन 350 to 600 रुपीज। 90% मार्जिन। एंड सेकेंडली हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल बोला, आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब वो तो एक क्लियर यूएसपी है।
जहाँ तक मेरी समझ है, ये इत्तर या अत्तर का जो मार्केट है, ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है, और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है। तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है, आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है, बट आपने सही बोला। एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं, और उनके एड्स देख के हम लोग यूज करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बजाय। वो महंगे क्यों होते हैं? वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है, वो अतर प्योर 100% होता है, वाइल परफ्यूम में वो 20 to 25% होता है। थैंक यू। आपका रेवेन्यू कितना है? पिछले 6 मंथ्स में हमने अराउंड 18 lakhs क्लॉक किया। लास्ट मंथ कितना किया विदुषी? लास्ट मंथ अराउंड 3.5 lakhs। फिर आपने कैसे कहा आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है और अभी स्केल करना है? मुझे लग रहा है 2-3 लाख रुपए महीने की सेल में, आई डोंट नो इफ दैट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज येट। विदुषी, आपने अपना प्राइस पॉइंट टेस्ट किया है कंज्यूमर्स के साथ, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं? बिकॉज मुझे ऑनेस्टली प्राइस पॉइंट काफी हाई लगा। हमें ये चीज रियलाइज हुई, हमारे डिस्कवरी पैक्स लोग रिपीट खरीद रहे थे। आइडिया ये था कि कोई अगर ये बॉक्स ट्राई कर रहा है, अपनी खुशबू पसंद करके आप अपनी नई परफ्यूम जो भी आपको पसंद आ रही है वो खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने वेबसाइट पे देखा बार बार डिस्कवरी पैक्स ही खरीद रहे हैं। फिर हमने उनसे फोन करके पूछा तो एक्चुअली उन्होंने ये बोला, हमें आपकी खुशबुएं अच्छी लगती हैं बट हम एक बार में उतना स्पेंड नहीं क्या कर प्राइस पाते। है इसका? ये 650 का है। वाओ, यू शुड ट्राई दिस। इनका ये इन्होंने दिया है फर्स्ट रेन करके, नेचुरल मिट्टी की खुशबू है, पहली बारिश की तरह ही स्मेल करता है। हमने कभी व्हेन आई लिव्ड इन द यूएस कभी किसको कहते हुए सुना नहीं कि गीली मिट्टी की खुशबू, फर्स्ट रेन स्मेल, लेकिन इंडिया में इससे बहुत लगाव है लोगों को। हाँ। शायद बचपन याद आता है या कुछ भी याद आता है, पता नहीं, बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। वो नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हाट डू यू मीन नेचुरल प्रोडक्ट? वो मिट्टी से ही एक्सट्रैक्ट करके सैंडलवुड के बेस के ऊपर बनाया गया है। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना, और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं, और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुवू को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। रिया, यशोदा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम, एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड
दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं सीटीओ हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेट्स उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium, people को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे flowers के साथ वो wastage 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं by extending the lifespan from 3 days to 15 days. ठीक है? तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? On a broad level, moisture को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। So ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करें, ये पैकेट के सीलिंग टाइम पर हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है। चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है, ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। Okay. कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट में। वेरी इम्प्रेस। कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस। ये हमारी पैकेट्स है, अगरबत्तीज, एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल। ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती, क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। उसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है, Let me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल, उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है। गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। थोड़े से अनबिलीवेबल है। बाय द वे, स्मेल्स रियली गुड। थैंक यू। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, जनरेशन चेंज को देखते हुए, कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा। पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। इंस्टेंस सेल्स क्या है? सो एक्चुअली अगस्त था फर्स्ट मंथ जब हमने 1 करोड़ सेल्स 1 करोड़ सेल्स एक महीने में 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीस। या लाइक सीरियसली, You मतलब guys are mind very blowing। impressive. आपने Great job. क्या मार्केट लेके, प्रोडक्ट बना के, मशीन बना के 1 करोड़ 60 women employing, my God। ऑनेस्टली ये बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, मार्केट और भी बहुत ज्यादा बड़ा है। Is there any competition? राइट नाउ कोई कंपनी नहीं है जो ये पूजा फ्लावर्स कर रहे हैं। एक सेकंड चार्ज। हेलो, हाँ दीदी, कहाँ रह गए आप? अरे बट पिछले महीने तो 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी दीदी। अच्छा मेरी बात सुनो। हेलो,
सुन क्या हुआ निहारिका? ऑल ओके? यार, इतनी मुश्किल से हाथ पैर मार के फाइनली एक बेबी सिटर रखी थी। एजेंसी को कमीशन भी दी थी। अब ना एजेंसी फोन उठाती है ना बेबी सिटर मेरी बात सुनती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी तो मुझसे भी बुरी हालत है। शख्स इसने अपनी पड़ोसी से एक कुक रखी थी। कुक को बोला है कि बेसिक सा पोहा बना दो, तो कुक बोलती है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। पर यार इसमें इनकी क्या गलती है? इनको कोई ट्रेनिंग तो देता नहीं है यार। इन प्रॉब्लम्स का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है। शख्स इंडिया के हर घर में ये एक्सपीरियंस मिसिंग है। एक ऐसा कुक जो आपको कभी ना होने दे लेट। एक ऐसी भरोसेमंद बेबी सिटर जो आपके बच्चे की हो फेवरेट। और एक ऐसा हाउस है जो आपके घर को रखे एक्सट्रीमली ग्रेट। सुपर वुमन है ये तो। और ये सॉल्यूशन लेके आया है ब्रूमीज, इंडियाज ट्रस्टेड होममेकर्स। हेलो शख्स, मैं हूं निहारिका। मैं हूँ वैभव। मैं हूं सौरभ और हम लोग आए हैं दिल्ली से। शख्स, ब्रूमीज एक ऐसा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प, कुक, बेबी सिटर या ऑलराउंडर बुक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे और 2 मिनट में आपकी बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सारी हेडेक हमारी। हम आपके लिए ढूंढेंगे एक वर्कर जो फुली ट्रेन्ड, वेरीफाइड और रिलायबल होगा। लास्टली, हम इनको देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, वेरी नाइस, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ी बात 3 टाइम ज्यादा सैलरी कमाने का मौका। ये तृप्ति जी आप ही ने बनाया है? जी सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। सिर्फ तो आप एक्चुअल हेल्पर हो, हाउस हेल्प हो, क्या आप क्या काम करती हो? मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। मैं इनके हेल्पर के तौर पर काम करती हूँ। आपको मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ, मैंने लिया हुआ है मैम। अरे वाह। और आप इतना खुश क्यों है? काम करके खुश हो कि टीवी पे आ रहे हो इसलिए खुश? सर टीवी पे आ रही है इसलिए मैं खुश हो जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात सर, यूज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो आप कितने घरों में काम कर चुके तृप्ति जी? मैम मैं 3 से 4 घरों में काम करती हूँ। ब्रूमीज के थ्रू? हाँ जी, हाँ जी। तो आप इनको क्यों कमीशन देती हो? खुद क्यों नहीं कर लेती हो 3-4 घर? सर फिर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो क्या मुझे नहीं कंपनी से मिली है। क्या नहीं मिलेगी? बताइए बताइए। मतलब जैसे हम उनसे अगर बोलेंगे हमें एडवांस दे दो, हाँ जी, तो अब मुझे पे कैसे भरोसा करके दे देंगे? अच्छा, और पैसे की जरूरत हो, हाँ जी, या किसी लोन कुछ करवाना हो, हाँ, तो मुझे उनसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मुझे कंपनी से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है हमारी। तो आप खुश हो? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ इससे जुड़ के। आपकी पहले क्या इनकम थी और आप इनको लोग जा ज्वाइन? सकते हैं। मैम पहले गुड जो हम कर लेंगे डील। हमें कस्टमर ही मिल गया। आप पहले क्या कमाती थी और इनको ज्वाइन करने के बाद अब क्या कमाती है? बेबी सिटर का काम किया था मैंने 5 साल, जिसमें मैं उस समय कर रही थी 2000 रुपये मिलते थे मुझे। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन करी, उधर 12000 मिलते थे मुझे। और अभी? अब मैं यहाँ पर जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कुकिंग में मिलता मुझे 28000 के आसपास हो जाता है। मोर देन डबल। फैबुलस जॉब, प्राउड ऑफ यू। नमस्कार तृप्ति जी, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू। निहारिका, वैभव, सौरभ, ये प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम, और सबको ये प्रॉब्लम निकल रहा है अमन का ना, सबकी दुखती रखे। हाँ, क्योंकि जब मेरे घर पे हेल्प नहीं होती तो मेरी मतलब मैं हेल्प बन जाता हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम आप में से किसको आई पहले? तो आप इन दोनों को कैसे मिले और कैसे जानते हो? सर हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से, और शुरुआत से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे काम किए हैं कॉलेज में भी। उसी दौरान हमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन किए लोगों से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं मिलती।
तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखते हुए सोचना स्टार्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। और मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, और बिजनेस हैदराबाद, सॉरी ISB हैदराबाद। तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने ब्रूम में स्टार्ट किया। और इससे पहले आपका वो क्या है वर्किंग बैकग्राउंड? कॉलेज में आई वाज एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डांस बाइबल। ये जिमवेयर प्रोडक्ट्स बेचा था ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ईगॉन सेंटर ज्वाइन किया जो एक नीच कंसल्टिंग फर्म है। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और उसके बाद मैं ISB जाने वाली। आपका ये पैटर्न दिख रहा है निहारिका जी कि आप पहले देखती हैं किसी ने शुरू कर लिया, फिर लग रहा है थोड़ा ठीक चलेगा तो आप ज्वाइन कर लेती हैं एज द फर्स्ट। आउट ऑफ द 3 में सबसे कम रिस्क टेकिंग हूँ। मतलब मुझे प्लानिंग बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है बताओ। वो दिख रहा है, but you know it and you own it. Yes. That's important. Absolutely. So हम दोनों YLP एडमिट्स थे ISB के। थ्रू दैट हम एक दूसरे को जानते थे, हम एक कॉमन ग्रुप में भी कनेक्टेड थे। और मेरे को था कि अब मेरे पास एटलीस्ट कोविड हो गया, आई डोंट वांट टू डू एन ऑनलाइन MBA. So I put it up on the group कि कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या. So they told me this. So I was actually their first customer. मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और मेरी मॉम अभी क्लोज टू 60 years old and I've seen her aging away because of the work. ऐसा हाँ, ये बहुत बड़ी पेन पॉइंट है. हाँ जी. आप मुझे एक वर्कर लाके दो. If you're able to do it, I will come on board. Oh wow. So that's how it happened because I strongly feel for customers and these two strongly feel for workers. So workers, customers through tech is what we're doing. When was Broomies born? February 2021 हमने ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया, बट हम अगस्त 2020 से काम स्टार्ट कर चुके थे इस पर. आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? मैम 2 चैनल्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन. हमारा एक वर्कर ऐप है, ऑफलाइन चैनल भी है जिसमें हमारे पास खुद के वर्क ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और बहुत बड़ी टीम है जो ऑन फील्ड कैंपेन्स करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है और लोगों को लाती है. आप कंप्लेंट्स के लिए आपका मैकेनिज्म मतलब क्या तरीका है? मैम 2 ऐप्स हैं, वर्कर ऐप, कस्टमर ऐप. फीडबैक ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है. इवन इफ अगर कोई भी IVR टोल फ्री टीम ना हो, सब कुछ आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं.